हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख जनजाति, जो चैप्टर नंबर 36 में दिया गया था। और इस वीडियो में हम लोग पूरा जनजाति, जितने भी 32 जनजाति झारखंड के थे, वो टोटल हम लोग समाप्त कर लेंगे। और इस वीडियो में हम लोग 3 जनजाति जो है वो कवर करेंगे, बिरहोर जनजाति, कोरवा जनजाति और सबर जनजाति के बारे में, जिसमें आपको 68 क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और यह जो है आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है, झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए चलाया गया था, जिसका एग्जाम डेट जो है वो 16 और 17 दिसंबर को दिया गया है। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का ये 30वां जनजाति है बिरहोर जनजाति। ठीक है, 30वां जनजाति है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिरहोर जनजाति से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिरहोर जनजाति का संबंध निम्न से किस प्रजाति समूह से है। तो वह संबंधित आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से है। तो वह संबंधित आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति की भाषा निम्न में से कौन है। तो बिरहोर जनजाति की जो भाषा है वो है आपका बिरहोरी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि बिरहोर जनजाति के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि बिरहोर जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है कथन। तीसरा कथन दिया गया है कि बिरहोर जनजाति मूलतः झारखंड राज्य के में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त तीनों कथन जो हो क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा से बिरहोर शब्द की उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो बिरहोर शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है वो किस भाषा से हुआ है। तो हुआ आपका मुंडारी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है, जंगल का आदमी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता था। तो बिरहोर जनजाति के बस्ती को कहा जाता था टंडा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति की झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता था। तो झोपड़ी को जो है वो कुंबा और कुरहर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति में निर्मित बड़ी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता था। तो बड़ी झोपड़ी जो होती थी उसको ओड़ा कुंबा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति में निर्मित छोटी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता था। तो छोटी झोपड़ी जो होता था उसको चूच कुंबा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो बिरहोर जनजाति में कुल जो है वो 13 गोत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। तो बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह होता था उसको हम लोग गितजोरी, ग्यातोरा, ठीक है, गातियोरा और गितियोड़ा, उपरोक्त सभी जो है ये सभी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो बिरहोर जनजाति में 10 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति में लड़कों को युवा गृह के किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिरहोर जनजाति में लड़कों के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता था। तो जाना जाता था आपका डोंडा कांठा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति में युवतियों के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता था। तो युवतियों के जो युवा गृह होता था उसको डीडी कुंडी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्न में से कौन सा था। तो सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह था वो था आपका सदर बापला विवाह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति में प्रचलित क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता था। तो क्रय विवाह को सदर बापला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता था? तो सेवा विवाह को जो था वो जाना जाता था आपका किरिंग जवाई वापला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति में सह पलायन विवाह को किस नाम से जाना जाता था? तो सह पलायन विवाह को जाना जाता था आपका किस नाम से? तो वो जाना जाता था आपका उदरा उदरी वापला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में विनियम विवाह को, ठीक है, विनियम विवाह को किस नाम से जाना जाता था? तो विनियम विवाह को गुआ वापला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति में सहहठ विवाह को किस नाम से जाना जाता था? तो सहहठ विवाह को बोलो बापला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति में सह विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता था? तो सह विधवा विवाह को शांगा बापला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति से संबंधित शब्द डांग लगारी तथा मुदकर जो है वो क्या होता था? तो बिरहोर जनजाति से संबंधित शब्द जो था वो डांग और लागरी जो होता था तथा मुदकर वो क्या होता था? तो वो जो था वो नृत्य होता था। क्या होता था? नृत्य होता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति से संबंधित इन वाद्य यंत्रों के बारे में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ये बताना है। तो सही नहीं है कौन सा मिलान? पहला मिलान है कि मांदर ढोला तुम्दा होता था, तो ये सही है, पहला सही है। दूसरा है कि नगाड़ा जो था वो तमक होता था, ये भी सही है। तीसरा जो है वो है आपका कि बांसुरी तिरिया, ये सही है। तो ये सभी मिलान जो है वो सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या था? तो बिरहोर जनजाति का जो प्रमुख पेशा था वो क्या था? तो लकड़ी काटना, शिकार करना, खाद्य संग्रह करना, ये तीनों जो था वो क्या था? प्रमुख पेशा था। उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर, ठीक है, बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता था? तो घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को ओलथू या वुलियास के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता था? तो स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को थानिया और जांगी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरहोर जनजाति में निजी भूमि को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो निजी भूमि को बेरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति में उच्च भूमि को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो उच्च भूमि को गोड़ा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिरहोर जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है तथा इसे बेचने पर प्रतिबंधित होता था। ठीक है, तो ये पहला कथन क्या है? तो सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति के लोग पीतल, तांबा तथा कांसा के कार्य अत्यंत निपुण होते थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो बिरहोर जनजाति के जो प्रमुख देवता होते थे वो सिंह बोंगा होते थे। कौन होते थे? सिंह बोंगा होते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था? तो बिरहोर जनजाति के धार्मिक जो प्रधान होते थे उनको नाये कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाये कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग बिरहोर जनजाति जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जिसमें आपको 32 क्वेश्चन दिया गया था। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है। और यह जो झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपको चलाया जा रहा है, झारखंड स्पेशल, जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन से स्टार्ट किए थे। जो न्यू अपडेट बुक अगस्त 2023 तक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या देख सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के आप पीडीएफ जो वहां से प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जनजाति देखते हैं कोरवा जनजाति। ठीक है, 31 जनजाति है कोरवा जनजाति। तो झारखंड का 31वां जो जनजाति है वो आपका कोरवा जनजाति है। ठीक है, तो कोरवा जनजाति देखते हैं। पहला क्वेश्चन कोरवा जनजाति से दिया गया है वो है आपका कि कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो वह जो संबंधित आपका प्रोटोस्टलैट समूह से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोरवा जनजाति को इनमें से किस जनजाति समूह का जनक माना जाता है? ठीक है, तो यह जनक माना जाता है आपका कोलेरियन समूह का जनक माना जाता है। कोलेरियन जनजाति का समूह का जनक माना जाता है कोरवा जनजाति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति का संबंध निम्न से किस भाषा परिवार से है? तो यह जो संबंधित है वो आपका किस परिवार से है? तो वह आपका संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है ये कोरवा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा माना जाता है क्या? तो माना जाता है आपका शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि कोरवा जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में था? तो झारखंड के प्रमुख रूप से पलामू प्रमंडल में था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि कोरवा जनजाति के लोग झारखंड के किस क्षेत्र में आगमन हुआ था? तो आगमन हुआ था आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र से आगमन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, कोरवा जनजाति को कितनी शाखाएं में विभाजित किया जाता है? तो कोरवा जनजाति को 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोरवा जनजाति की शाखा है? तो कोरवा जनजाति की जो शाखा है वो कौन सा है? वो पहाड़ी कोरवा और डिहारी कोरवा, ठीक है, डिहारिया कोरवा, ये दोनों जो है वो शाखा है कोरवा जनजाति का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि पहाड़ी कोरवा और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते थे, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि डिहारिया कोरवा निचले गांव में रहने वाले लोग होते थे। ठीक है, डिहारिया कोरवा जो होते थे वो निचले गांव में रहने वाले लोग होते थे, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? ठीक है, तो कोरवा जनजाति में कुल जो है वो 6 गोत्र पाए जाते हैं। कितने गोत्र? 6 गोत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति के संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कोरवा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो असत्य है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है कि कोरवा जनजाति बहुविवाह प्रचलन था, तो यही कथन जो है वो असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कथन ए नंबर जो है वो क्या है? असत्य है, बाकी सभी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति में चढ़के विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम कन्या के यहाँ संपन्न होता था, तो ये सही है, पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में डोला विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम पर वर के यहाँ संपन्न होता था, तो ये भी सही है। तीसरा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त तो दोनों जो है वो क्या होगा? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो सही नहीं है कौन सा? पहला देखते हैं कि कोरवा जनजाति का प्रमुख त्योहार कर्मा होता था, तो ये सही है। यहाँ बोला गया था सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि कोरवा जनजाति में सर्प पूजा का विशेष महत्व होता था, तो ये भी सही है। ठीक है, गलत हमको चुनना है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? देखते हैं। कोरवा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि का करना प्रतिबंध होता था, तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है? तो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोरवा जनजाति में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता था? तो विधवा विवाह को मयारी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता था? तो स्थानांतरणशील कृषि को जाना जाता था आपका बियोडा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? ठीक है, तो कोरवा जनजाति के जो प्रमुख देवता होते थे वो होते थे सिंह मोंगा होते थे। कौन होते थे? सिंह मोंगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति के ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता था? तो ग्राम रक्षक देवता को गलमेह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोरवा जनजाति के पशुरक्षक देवता को किस नाम से जाना जाता था? तो पशुरक्षक देवता को रक्सेल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोरवा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता था? तो कोरवा जनजाति के जो पुजारी होते थे उनको बैगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो कोरवा जनजाति से हम लोग 19 क्वेश्चन जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कुल टोटल जो कोरवा जनजाति से 19 क्वेश्चन दिया गया था ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जनजाति देखते हैं, और ये जो है झारखंड का अंतिम जनजाति है। ठीक है, 32वां जनजाति है झारखंड का, सबर जनजाति। तो ये झारखंड का लास्ट जनजाति है। ठीक है, 32वां जनजाति। ठीक है, झारखंड में कुल कितने 32 जो है वो जनजाति पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बीवीआई कर लीजिए इसको। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबर जनजाति से। पहला क्वेश्चन दिया गया है,
वो है आपका कि सवर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से था, तो वो संबंधित था आपका प्रोटोस्टैट समूह से था। एक बात कॉमन ध्यान रखिएगा कि जितने भी जो जनजाति हैं झारखंड का, वो सभी जो संबंधित है प्रोटोस्टैट समूह से ही संबंधित है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि सवर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह बताना है, सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है कि इस जनजाति का संबंध मुंडा जनजाति समूह से था, तो ये पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख श्वेता युग से मिलता है, तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा है कि यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, तो ये तीसरा कथन भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सबर जनजाति की शाखा है। ठीक है, तो सबर जनजाति की जो शाखा है वो कौन सा है, तो झारा है, बासु है और जयतापी है। ठीक है, जयतापति है, ये सभी जो है वो कोरवा जनजाति का क्या है, तो शाखा है। आप सॉरी सबर जनजाति का शाखा है। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से सबर जनजाति की कौन सी उपजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है। तो झारखंड में पाई जाती है आपका झारा जनजाति जो है वो झारखंड राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सबर जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया है। तो आपराधिक जनजाति घोषित किया गया कब, 1871 में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है। तो विशेष रूप से कार्य किया हुआ है आपका महाश्वेता। ठीक है, महाश्वेता देवी ने वो विशेष रूप से कार्य किया है सबर जनजाति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो सी भूमि क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सबर जनजाति की भाषा क्या है। तो सबर जनजाति की जो भाषा है वो क्या है, बांग्ला है, हिंदी है और उड़िया है। ये उपयुक्त सभी भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति का समाज प्रतिशतात्मक होता था, तो ये क्या है, तो ये सही है। यहाँ पे पूछा गया था कि असत्य कथन कौन सा है, तो ये सही कथन है। दूसरा दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में गोत्र की प्रथा नहीं होता था, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कथन है कि इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती थी, तो ये क्वेश्चन ये जो है कथन क्या है, तो असत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबर जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा पत्ता शाल्य क्या होता था। तो डोमकच तथा पंता शाल्य जो होता था वो नित्य होता था, क्या होता था, नित्य होता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है। सत्य नहीं है कौन सा कथन, ये बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति में युवा गृह नहीं पाया जाता था, तो ये कथन जो है क्या, तो सत्य है। दूसरा है कि इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता था, तो ये भी सही है दूसरा कथन। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में पूर्वजों की मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती थी, तो ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबर जनजाति में परंपरागत पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता था। तो परंपरागत पंचायत का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था आपका प्रधान कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। तो सबर जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो है आपका कृषि है। ठीक है, वन उत्पादों का संग्रह है, मजदूरी है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो सबर जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो कौन है, तो वह है आपका काली है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सबर जनजाति के मृत पूर्वजों को क्या कहा जाता था। तो सबर जनजाति में जो मृत पूर्वज होते थे उनको बूढ़ा बूढ़ी या मसीह मान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इससे हम लोग जनजाति जो है 32 जनजाति जो है टोटल हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि सबर जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता था। तो गांव के पुजारी को दिहुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दिहुरी कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग झारखंड के 32 जनजाति जो हम लोग चैप्टर नंबर 36 में दिया गया था, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कर करके 12 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग असली ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।